कहते हैं इंसान जब अपनी औकात भूल जाता है तब किस्मत उसे आईना दिखाने में देर नहीं लगाती। उस शाम मेरे हाथ खाली थे, लेकिन दिल लालच से भरा हुआ था। मुझे लगता था कि बस थोड़ा सा खेल खेल लूं किस्मत के साथ और जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। मुझे क्या पता था कि किस्मत के साथ सौदा करने की कोशिश सबसे महंगी पड़ती है। मैंने सोचा था कि कुछ नोट किसी जरूरतमंद के हाथ में रख दूंगा और बदले में ऊपर वाला मेरी झोली भर देगा। लेकिन उस दिन मुझे समझ आया कि दुआ खरीदी नहीं जाती और ना ही नीयत छुपाई जा सकती है। कुछ ही घंटों बाद मैं अपने ही घर के आंगन में खड़ा था, जहां सपनों की जगह सन्नाटा था और उम्मीद की जगह डर। उस पल मुझे महसूस हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी गलती गरीबी नहीं बल्कि लालच होता है, और मेरी कहानी भी उसी लालच से शुरू हुई थी। मेरा नाम चंदन है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आता हूँ। हम एक मजदूर बाप की औलाद थे जो हमारी बुनियादी इच्छाओं को भी पूरा करने के काबिल नहीं थे। मैं मुश्किल से इंटर की परीक्षा ही पास कर पाया था कि पापा ने मेरा हाथ पकड़कर स्कूल से मेरा नाम कटवा दिया। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा अब मेरी पहुंच से बाहर है चंदन, पापा ने चारपाई पर बैठते हुए थकी हुई आवाज में कहा। लेकिन पापा, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। मैंने थोड़ा विरोध करने की कोशिश की। आखिर तुम पढ़कर क्या कर लोगे जब घर में खाने को रोटी नहीं होगी, पापा ने सख्ती से जवाब दिया और फिर अपना रुख मोड़ लिया। हम 5 बहन भाई थे। 3 बहनें मुझसे बड़ी थीं और एक भाई मुझसे छोटा था। मैं भाइयों में सबसे बड़ा था, इसीलिए पापा के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां अब मेरे ही कंधों पर आ गई थीं। पापा मुझे एक दिन अपने साथ शहर के बड़े बाजार में लेकर गए। वहां कपड़ों की एक बड़ी दुकान थी। सेठ साहब, ये मेरा बेटा चंदन है, इसे काम की जरूरत है, पापा ने दुकान के मालिक के सामने हाथ फैलाते हुए कहा। दुकान के मालिक ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर काउंटर पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे एक तेज तर्रार लड़के की जरूरत है जो सफाई और ग्राहकों को कपड़े दिखाने का काम तेजी से कर सके। मैं इस लड़के को 15,000 रुपए महीने का दूंगा। ये सुनते ही पापा ने तुरंत ही हाँ कर दी। 15,000 हमारे लिए एक बड़ी रकम थी। मैंने अगले ही दिन से दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। रोजाना सुबह सवेरे दुकान खोलना, सफाई करना और फिर ग्राहकों का इंतजार करना मेरा रूटीन बन गया था। 15,000 मिलने पर घर के हालात में कुछ बेहतरी तो आई, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। मेरी बड़ी बहनें जवान हो चुकी थीं और पापा को उनकी शादी की फिक्र खाए जा रही थी। मेरी अम्मा मेरी सैलरी मिलते ही उसमें से कुछ पैसे अलग निकाल कर रख लेती थी। ये पैसे अलग क्यों रख रही हो माँ? एक दिन मैंने उन्हें अलग से पैसे छुपाते हुए देखा तो पूछने लगा, तुम्हारी बहनों का दहेज भी तो देना है बेटा। चंदन, कल को उनके हाथ भी पीले करने हैं, तो इसके लिए कुछ तो घर में बचा होना चाहिए। माँ ने पुराना संदूक खोलते हुए जवाब दिया। लेकिन माँ, घर में राशन खत्म हो रहा है और बिजली का बिल भी तो भरना है, मैंने झुंझलाकर कहा। अरे, सब कुछ हो जाएगा बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। माँ ने संदूक को बंद किया और सुकून से बोली। मुझे इन बातों से बहुत गुस्सा आता था। मैं गरीबी से परेशान हो चुका था। मेरा दिल चाहता था कि अब मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं रातों रात अपने घर वालों की हर ख्वाहिश को पूरा कर दूं। जब भी मैं अपनी ख्वाहिश के बारे में बताता तो पापा मुझे डांट देते। भगवान से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखो चंदन, वो कभी भी अपने प्यारे लोगों को मायूस नहीं करते। पापा ने एक रात खाना खाते हुए मुझे नसीहत दी। लेकिन पापा, भगवान तो सबको देता है, तो फिर हमें क्यों नहीं देता? मैं भी तो अमीर होना चाहता हूँ, मैंने रोटी का निवाला गुस्से में रखते हुए कहा। पापा ने मुझे घूर कर देखा और बोले, बेटा, ईमानदारी की कमाई में जो सुकून है वो काली कमाई में नहीं है, सब्र करना सीखो। मैं चुपचाप खाना खाता रहा, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। मैं दुकान पर काम करने के दौरान भी यही सोचता रहता कि अमीर कैसे बना जाए। शुरू में जब मैंने दुकान पर काम करना शुरू किया तो वहां ग्राहकों की बहुत भीड़ होती थी। मुझे सारा दिन सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। मालिक भी बहुत खुश रहता था। लेकिन फिर कुछ ही महीनों में हालात बदलने शुरू हो गए। दुकान पर ग्राहकों का आना कम हो गया। पूरा पूरा दिन गुजर जाता था और हम एक सूट भी नहीं बेच पाते थे। सेठ साहब, आज तो बोनी भी नहीं हुई, मैंने एक शाम दुकान बंद करते हुए मालिक से कहा। मालिक ने काउंटर पर रखी हुई नकदी गिनते हुए लापरवाही से जवाब दिया। फिक्र मत करो चंदन, मेरी रोजी रोटी किसी ग्राहक के भरोसे नहीं है। मुझे मालिक की ये बात
बहुत ही अजीब लगी। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे थे, कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पता नहीं कैसे मालिक की दौलत में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही थी। उन्होंने एक नई और बड़ी गाड़ी खरीद ली थी। मैंने सुना था कि उन्होंने शहर के एक काफी पॉश इलाके में घर भी ले लिया है। वो पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। चंदन, ये लो तुम्हारी इस महीने की सैलरी, मालिक ने एक दिन मुझे लिफाफा पकड़ाते हुए कहा। मैंने जब वो लिफाफा खोलकर उसके पैसे गिने तो वो 20,000 थे। सेठ जी, ये तो 20,000 हैं। मेरी सैलरी तो 15,000 है ना? मैंने हैरानी से पूछा। मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है, अब से तुम्हें 20,000 ही मिलेंगे, मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी नई गाड़ी की चाबी घुमाने लगा। मेरा दिमाग उलझ कर रह गया। ग्राहक कोई आते नहीं थे, दुकान का किराया और मेरा खर्च अलग था। फिर भी मालिक ने मेरी सैलरी कैसे बढ़ा दी? आखिर उनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा था? मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस राज का पता लगा कर रहूंगा। एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो बिजली काट दी गई थी। मैंने अम्मा से पूछा कि ये बिजली आखिर किसने काट दी? बिजली वालों ने काटी है चंदन, पैसे नहीं थे। बिजली का बिल जमा करवाने के लिए माँ ने पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए जवाब दिया। पापा कहाँ हैं? उन्होंने कुछ इंतजाम नहीं किया? मैंने गुस्सा करते हुए कहा। तुम्हारे पापा तो सुबह से मजदूरी की तलाश में गए हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। माँ की आवाज में बेबसी थी। मैंने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारा और फिर घर से निकल गया। मैं सड़कों पर बिना मकसद के चल रहा था। गरीबी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मैंने अपने दोस्तों को देखा जिनके पास अच्छे कपड़े थे, मोटरसाइकिल थी, और मैं यहाँ पर घिसे हुए जूतों के साथ सड़कों को नाप रहा था। मुझे किसी न किसी तरह से पैसे चाहिए थे, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं रोजाना मालिक की हर एक हरकत पर नजर रखने लगा। वो दुकान पर आते, कुछ देर के लिए बैठते और फिर गायब हो जाते। मैं हर मुमकिन कोशिश करता कि उनके पैसों का जरिया ढूंढ सकूं, लेकिन मुझे कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। चंदन, जा सामने वाले होटल से मेरे लिए खाना लेकर आओ, मालिक ने एक दोपहर मुझे पैसे देते हुए कहा। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर के 3 बज रहे थे। ये मालिक के खाना खाने का वक्त नहीं था। लेकिन सेठ जी, अभी तो आपने चाय पी है, भूख इतनी जल्दी लगने लगी? मैंने शक भरे अंदाज में पूछा। मालिक ने माथे पर बल डालते हुए कहा, जितना तुमसे कहा है उतना करो, और सुनो, जब तक मैं बुलाऊं ना दुकान के अंदर मत आना। मैं पैसे पकड़कर दुकान से बाहर निकल आया। मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि मालिक जरूर कुछ छुपा रहा है। वो रोजाना इस वक्त मुझे दुकान से बाहर भेजता था और खुद दुकान के अंदर अकेला रहता था। आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं होटल नहीं जाऊंगा, बल्कि यहीं छुपकर देखूंगा कि आखिर दुकान के अंदर होता क्या है। मैं दुकान से कुछ दूरी पर एक दीवार की ओट में खड़ा हो गया। मेरी नजरें दुकान के दरवाजे पर जमी हुई थीं। कुछ ही देर के बाद एक अजीब नजारा मेरी आंखों के सामने था। एक औरत जिसके कपड़े फटे पुराने थे और हुलिये से वो बिल्कुल किसी भिखारिन जैसी लग रही थी, सीधा दुकान के अंदर दाखिल हो गई। मैं हैरानी से दीवार के साथ चिपक गया। ये भिखारिन दुकान के अंदर करने क्या जा रही है, और मालिक ने उसे रोका क्यों नहीं? मैं दबे पांव दुकान के दरवाजे के पास बढ़ा। शीशे के दरवाजे से मैंने अंदर का नजारा देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा मालिक उस भिखारिन के सामने बड़े ही कायदे के साथ खड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर इस वक्त बहुत दया दिख रही थी। उन्होंने दुकान का सबसे महंगा सूट निकाला और बड़े ही इज्जत के साथ उस भिखारिन के हाथों में रख दिया। भिखारिन ने सूट पकड़ा, उसके होंठ हिले जैसे उसने कोई आशीर्वाद दिया हो, और फिर वो मुड़कर दरवाजे की तरफ चली गई। मैं जल्दी से वापस अपनी जगह पर छुप गया। भिखारिन दुकान से निकली और तेजी से सड़क के अगले मोड़ पर मुड़ गई। मैं दोबारा से दुकान के दरवाजे पर आया और अंदर झांका। मालिक ने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और फिर उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर ली थीं। उनके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी और वो लगातार कुछ कह रहे थे। वो शायद भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। भिखारी तो दुकान पर रोज आते थे। मैं उन्हें 10-20 रुपए देकर टाल देता था। मालिक ने कभी भी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया था, लेकिन उन्होंने आज तक किसी को भी दुकान का सबसे कीमती सूट निकाल कर भी नहीं दिया था। उस भिखारिन में आखिर ऐसी क्या खास बात थी? जब मैं खाना लेकर वापस दुकान में पहुंचा तो मालिक काउंटर पर बैठा कोई हिसाब किताब कर रहा था। सेठ जी, ये लीजिए,
आपका खाना, मैंने बैग टेबल पर रखते हुए कहा। मालिक ने बैग खोला और फिर खाना खाने लगा। उनके चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कुराहट थी। मैंने कई दिनों तक इस नज़ारे को बार बार होते देखा। मालिक मुझे हर रोज इस समय दुकान से किसी न किसी बहाने बाहर भेज देता और फिर वो भिखारिन आती। मालिक उसे एक नया और कीमती सूट देता। वो आशीर्वाद देती और चली जाती। अगले दिन मालिक के पास पहले से ज्यादा पैसा होता। वो और भी नई नई डील्स करता और काफी मुनाफा कमाता। अब मुझे सारा खेल समझ आ गया था। ये उस भिखारिन के आशीर्वाद का कमाल था जो मालिक को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे रहा था। उस भिखारिन के आशीर्वाद में जरूर कोई खास असर था जो सीधा भगवान तक पहुंच रहा था। मैंने सोचा कि अगर मालिक उस भिखारिन के आशीर्वाद से इतना अमीर हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। मैं भी तो गरीब हूँ, मुझे भी तो पैसों की बहुत जरूरत है। अगर वो भिखारिन मुझे भी इसी तरह से आशीर्वाद दे दे तो फिर मेरे भी घर के सारे हालात ठीक हो जाएंगे। मेरी बहनों की शादियां हो जाएंगी और हम भी एक सुकून भरी जिंदगी गुजार सकेंगे। ये लालच मेरे दिमाग में किसी जहर की तरह फैलता जा रहा था। मैं हर वक्त यही सोचने लगा कि किस तरह उस भिखारिन से आशीर्वाद लिया जाए। मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी उस भिखारिन को कुछ देकर उससे मुझे आशीर्वाद देने के लिए कहूंगा, ताकि मेरी किस्मत भी बदल जाए। मेरे अंदर का लालच अब मुझे अंधा कर चुका था और मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं किसी भयंकर रास्ते पर कदम रखने जा रहा हूँ। रात का पिछला पहर था और मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। चारपाई पर लेटे लेटे मेरा दिमाग सिर्फ उस एक ही नज़ारे के आसपास घूम रहा था जो मैंने दुकान के शीशे से देखा था। दुकान का सबसे कीमती सूट और बदले में मिलने वाला वो आशीर्वाद जिसने मालिक की तिजोरियों को भर दिया था। मेरे अंदर का इंसान जैसे गहरी नींद सो चुका था और उसकी जगह एक लालची दरिंदे ने ले ली थी। मैं सोच रहा था कि गरीब तो मैं भी हूँ, मेरी जरूरत तो मालिक से कहीं ज्यादा है। अगर वो आशीर्वाद मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। साथ वाली चारपाई पर पापा खांस रहे थे। उनकी खांसी की आवाज रात की खामोशी में मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। उनका सीना बज रहा था और हर खांसी के साथ उनका पूरा वजूद हिल जाता था। पानी पी लीजिए पापा, आपका गला सूख गया होगा। मैंने उठकर गिलास में पानी लिया और उनकी तरफ बढ़ाया। पापा ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और पानी पीने के बाद एक लंबी सांस ली। बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं हो? सुबह दुकान पर भी तो जाना है। पापा की आवाज में थकावट और बीमारी का असर साफ दिख रहा था। वो बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे थे। नींद नहीं आ रही है पापा, बस मैं कुछ सोच रहा हूँ। मैंने गिलास वापस रखते हुए जवाब दिया। मेरा ध्यान अभी तक उस भिखारिन और उसके आशीर्वाद पर ही अटका हुआ था। क्या सोच रहे हो बेटा? यही कि हालात कैसे बदलोगे? पापा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उनकी नजरों में एक अजीब सी बेबसी और थकान थी, जैसे वो हालात से लड़ते लड़ते हार चुके हों। हाँ पापा, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर हम लोग कब तक इस तरह से घुट घुट कर जिएंगे? कब तक हम लोग एक एक रुपए के लिए तरसते रहेंगे? मेरी बहनें घर में बैठी हुई बूढ़ी हो रही हैं और हमारा चूल्हा रोज बुझ जाने के डर से कांपता है। मैंने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए कहा। मेरी मुट्ठियां भिजी हुई थीं। भगवान का दिल बहुत बड़ा है चंदन, वो सबके हालात को जानता है और वक्त आने पर वो सब कुछ ठीक भी कर देता है। इंसान को बस अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पापा ने सुकून भरे अंदाज में कहा और करवट बदलकर लेट गए। शुक्र? किस बात का अदा करें पापा? इस भूख का या फिर इस बीमारी का जिसका इलाज करवाने के लिए हमारे पास पैसे तक नहीं हैं? आपकी सारी उम्र की मेहनत ने आखिर हमें दिया ही क्या है, सिवाय टूटी हुई छत के? मैंने तीखेपन से जवाब दिया। मैं जानता था कि मेरे शब्द पापा को बहुत तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर का जहर बाहर आ रहा था। ईमानदारी की रोटी कमाना सीखो चंदन, शॉर्टकट इंसान को बर्बाद कर देते हैं। मैंने भी जवानी में बहुत सपने देखे थे, लेकिन मैंने कभी भी अपना ईमान नहीं बेचा। पापा ने मेरी तरफ पीठ किए हुए धीमी मगर सख्त आवाज में कहा। मुझे पापा की उन बातों से बहुत चिढ़ होने लगी थी। तसल्ली और उम्मीद मेरा पेट नहीं भर सकती थी और ना ही मेरी बहनों के हाथ पीले कर सकती थी। मुझे कोई ठोस हल चाहिए था और वो हल मुझे उस भिखारिन की शक्ल में मिल चुका था। मुझे पापा की पुरानी बातों पर
अब कोई यकीन नहीं रहा था। अगली सुबह मैं रोजाना के मुताबिक थोड़ा पहले उठ गया। घर में वही रोज की परेशानियां पसरी थीं। मैं किचन में गया तो माँ चूल्हे के सामने बैठी लकड़ियां जला रही थी। धुएं से उनकी आंखें लाल हो रही थीं। माँ, नाश्ते में क्या बनाया है? मुझे जल्दी दुकान पहुंचना है। मैंने रोटी के टिफिन की तरफ देखते हुए पूछा। रात की रोटी रखी है और चाय बना रही हूँ बेटा, तुम वही खाकर चले जाओ। माँ ने साड़ी के पल्लू से आंखें रगड़ते हुए जवाब दिया। साथ में मेरा छोटा भाई गगन वहां आ गया। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और जूतों पर भी पैबंद लगे थे। भैया, मुझे आज मास्टर जी ने कहा है कि अगर मैं फीस लेकर नहीं आया तो वो मुझे क्लास से निकाल देंगे। गगन ने डरते डरते मेरी तरफ देखा। मेरे पास पैसे पेड़ पर नहीं लग रहे हैं गगन। अभी मैं पिछले हफ्ते ही तुम्हें तुम्हारी कॉपी के पैसे दिए थे ना। पापा से मांगो जाकर। मेरे पास सब कुछ नहीं है, मैंने झुंझलाकर जवाब दिया। पापा के पास कहाँ से आएंगे? वो तो कल भी काम पर नहीं गए, उनकी तबीयत खराब है। माँ ने मेरी तरफ गुस्से से देखा। तुम बड़े भाई हो, कमाते हो तो कम से कम उसकी फीस ही दे दो। माँ, मैं सिर्फ 20,000 कमाता हूँ और उसमें से भी 18,000 तो आप मेरे हाथों से छीन लेती हैं। बाकी के 2,000 में क्या मैं पूरी दुनिया का बोझ उठा लूं? मैंने ऊंची आवाज में कहा और बिना नाश्ता किए मैं घर से बाहर निकल आया। रास्ते भर मेरा दिमाग गुस्से से उबलता रहा। मैं सड़क पर चलते हुए अमीर लोगों की गाड़ियों को देखता और मेरे दिल में जलन की आग भड़क उठती। ये लोग ऐसा क्या खास करते हैं जो इनके पास इतना पैसा है? मैं भी तो दिन रात दुकान पर खड़ा रहता हूँ, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? ये सोच मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं दुकान पर पहुंचा और शटर ऊपर उठाया। दुकान की सफाई करते हुए मेरा दिमाग लगातार चल रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं मालिक से उस भिखारिन के बारे में सीधा सवाल करूंगा। मुझे उसके आशीर्वाद का राज हर कीमत पर जानना था। मालिक अपने तय वक्त पर दुकान में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर वही कारोबारी चमक और सुकून था जो पिछले कुछ दिनों से उनकी पहचान बन चुका था। वो अपने कीमती जूतों को बजाते हुए सीधा काउंटर की तरफ गए। चंदन, आज माल का नया लोडर आ रहा है। गोदाम की सफाई कर ली तुमने? मालिक ने काउंटर पर बैठते हुए दराज खोली और कुछ कागज निकालने लगे। जी सेठ जी, सारी सफाई हो गई है, मैंने झाड़ू एक तरफ रखते हुए कहा और सीधा काउंटर के सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी टांगें हल्की सी कांप रही थी, लेकिन मेरा इरादा पक्का था। क्या बात है चंदन, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? मालिक ने मेरी तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा। उनकी नजरें बहुत तेज थीं और वह इंसान का चेहरा पढ़ना जानते थे। सेठ जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। मैंने हिम्मत इकट्ठा करके कहा और फिर अपने हाथ पीछे बांध लिए। पूछो, क्या बात है? पैसों की जरूरत है क्या? मालिक ने पर्स की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। उन्हें शायद ये लगा कि मैं एडवांस में तनख्वाह मांगने वाला हूँ। नहीं, पैसों की नहीं, मुझे उस औरत के बारे में जानना है जो रोज दोपहर को यहाँ पर आती है। मैंने एक ही सांस में अपनी बात पूरी कर दी और मालिक की आंखों में सीधा देखा। मेरे सवाल पर मालिक के हाथ रुक गए। उन्होंने ध्यान से मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर गहरी सांस ली। उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और एक गंभीरता आ गई। तुमने उसे देख लिया चंदन? मालिक की आवाज धीमी और गंभीर थी। उन्होंने अपने हाथ टेबल पर रखे। जी सेठ जी, मैं कल होटल नहीं गया था, मैंने यहीं बाहर से सब कुछ देख लिया था। आप उसे रोज दुकान का सबसे महंगा सूट देते हैं और वो आपको आशीर्वाद देकर चली जाती है। मैंने सच्चाई बता दी थी, क्योंकि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। मैंने जो देखा था वो मेरे लिए बहुत बड़ी सच्चाई थी। मालिक के चेहरे पर गुस्से की जगह एक अजीब सी मुस्कुराहट दिखने लगी। वो कुर्सी से उठे और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उनकी पकड़ मजबूत मगर नरम थी। वो कोई साधारण भिखारी नहीं है चंदन, वो भगवान की नेक बंदी है जो इसकी असली हकदार है। मैं जानता हूँ कि वो किस हाल में है, इसीलिए मैं उसे ये देता हूँ। मालिक के चेहरे पर उस औरत का जिक्र करते हुए एक खास चमक थी जो मैंने पहले कभी किसी के लिए नहीं देखी थी। लेकिन सेठ साहब, आप उसे इतना महंगा सूट क्यों देते हैं? कोई सस्ता कपड़ा भी तो दिया जा सकता है ना। आप एक सूट के पीछे अपने हजारों रुपए का नुकसान क्यों करते हैं? मेरी लालची सोच ने मुझे ये सवाल करने के लिए मजबूर किया था। मुझे ये सौदा बिल्कुल घाटे का लग रहा था। जब भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो फिर मैं उसके नाम पर सस्ता कपड़ा क्यों दूं? और याद रखो चंदन, जो हाथ देने वाले होते हैं
भगवान उन्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। ये कोई नुकसान नहीं है, ये मेरी वो भलाई है जो मेरे लिए इस दुनिया में और मेरे मरने के बाद भी मुझे हमेशा सुकून और फायदा ही पहुंचाएगी। मालिक ने एक नसीहत भरे अंदाज में कहा और वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मेरी समझ में ये सारी दार्शनिक बातें नहीं आ रही थीं। मुझे सिर्फ ये पता था कि मालिक का कारोबार उस भिखारिन के आशीर्वाद से ही चमक रहा है। बातें बनाने को तो हर कोई बना ले, लेकिन सच्चाई तो वही है जो आंखों के सामने होती है। क्या वो वाकई सच में ऐसा आशीर्वाद देती है जिसकी वजह से आपका कारोबार इतना बढ़ गया है? मैंने सीधे शब्दों में अपने मतलब की बात पूछी, क्योंकि मुझे उन फिलॉसफिकल बातों में कोई भी रुचि नहीं थी। मुझे सिर्फ अमीर होने का फॉर्मूला चाहिए था। मालिक मुस्कुराने लगे और अपना पर्स दराज में रखते हुए बोले, बस इस तरह से समझ लो कि उसके आशीर्वाद में बहुत असर है, लेकिन शर्त यह है कि दिल में खोट ना हो। अगर नीयत साफ हो तो वो दुआ पत्थर को भी सोना बना देगी। मालिक की इस बात ने मेरे इरादों को और ज्यादा पक्का कर दिया। मैंने तय कर लिया कि मैं भी उस भिखारिन से आशीर्वाद मांगूंगा। अगर मालिक एक सूट देकर लाखों रुपए कमा सकता है तो मैं भी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ देकर अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। मुझे अपनी नीयत या खोट की सफाई से कोई लेना देना नहीं था। मुझे तो बस वो आशीर्वाद चाहिए था जो मुझे दौलतमंद बना दे। उसी दिन दोपहर को दुकान पर एक अमीर कस्टमर आया। वो एक बूढ़ा सा आदमी था जिसके गले में सोने की मोटी सी चेन दिख रही थी। उसने दुकान के दर्जनों सूट देखे और फिर कीमत पर वो मुझसे उलझने लगा। लड़के, तुम ये सूट बहुत महंगा बता रहे हो, इसकी कीमत तो मार्केट में आधी है। कस्टमर ने कपड़े को बड़े ही बदतमीजी से वापस मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, देखिए साहब, ये बेहतरीन कपड़ा है और हमारा रेट फिक्स है। मैंने नरमी से जवाब दिया, लेकिन अंदर से मुझे उस आदमी पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो लाखों की गाड़ी में आया था और कुछ रुपयों के लिए मुझसे बहस कर रहा था। मैं तुम्हें इसके सिर्फ 2,000 दूंगा, देना है तो दो, वरना मैं किसी और दुकान से जाकर ले लूंगा। उसने पर्स से पैसे निकालते हुए बड़े घमंड से कहा। मालिक, जो ये सब देख रहे थे, वह आगे बढ़े और कहने लगे, सब जाने दीजिए, हम गरीबों का भी तो कुछ ख्याल करिए। ये सूट आप ले जाइए, जितने पैसे आपका दिल कहे उतना दे दीजिए। मालिक ने बड़े आराम से कहा। उस कस्टमर ने 2,000 रुपए काउंटर पर फेंके और सूट लेकर चला गया। मैं हैरानी से मालिक को देखने लगा। उस सूट की असली कीमत 3,500 थी। सेठ जी, आपने उसे इतने नुकसान पर क्यों दे दिया? ये तो सरासर गलत है। देखो चंदन, गुस्सा मत करो। भगवान वहां से देता है जहां से हमने सोचा भी नहीं होता। तुम बस अपना काम करो। मालिक ने सुकून से पैसे गल्ले में डाल लिए। मैं दुकान के कोने में खड़ा होकर सोचने लगा कि ये मालिक कितना अजीब है। अमीरों को सस्ते कपड़े देता है और भिखारिन को महंगे सूट देता है, लेकिन फिर भी ये दिन ब दिन अमीर ही होता चला जा रहा है। ये सब उस भिखारिन के आशीर्वाद का असर है। मैंने फैसला किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस भिखारिन का रास्ता रोकना ही होगा। शाम को जब मैं दुकान बंद करके वापस पहुंचा तो घर का माहौल बहुत ही तनाव भरा लग रहा था। आंगन में माँ और मेरी बड़ी बहन रेखा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। रेखा दीदी की आवाज काफी ऊंची थी। माँ, मैं फटे हुए दुपट्टे के साथ कैसे लोगों के सामने जाऊं? रेखा दीदी के हाथ में एक पुराना सा दुपट्टा था जिसमें जगह जगह पर पैबंद लगे हुए थे और उनकी आंखों में आंसू थे। वो रो रो कर बेहाल हो रही थी। देखो बेटी, गुजारा कर लो। तुम्हारे भाई की सैलरी से अभी तो राशन ही आया है, कपड़ों के लिए पैसे नहीं हैं। माँ की आवाज में मजबूरी और दुख था। वो रेखा दीदी को चुप करने की कोशिश कर रही थी। हमेशा यही होता है माँ, हम कब तक इस तरह से गुजारा करेंगे? मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं कि मैं एक ही जोड़ी कपड़े पहनकर हर जगह पहुंच जाती हूँ। मुझे नहीं जाना किसी रिश्तेदार के घर पर, मैं इसी घर में घुट घुट कर मर जाऊंगी। रेखा दीदी ने दुपट्टा जोर से चारपाई पर फेंका और रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली गईं। पापा ने भरी हुई नजरों से दीदी की तरफ देखा और फिर अपना सर पकड़कर बैठ गए। मैं मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों के ताने नहीं सुन सकता। जवान बेटियां घर में बिठा रखी हैं। कोई अच्छा रिश्ता आता है तो दहेज न दे पाने की वजह से वो रिश्ता भी वापस चला जाता है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? पापा की हिचकियां बंध गईं।
मैं दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। मेरे अंदर गुस्से और बेबसी का तूफान उठ रहा था। मुझे अपनी गरीबत पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं एक जवान भाई था और अपनी बहन को एक नया दुपट्टा तक देने के काबिल नहीं था। मैंने माँ की तरफ देखा जो जमीन पर बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थी। माँ, आप रोइए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आगे बढ़कर माँ का कंधा पकड़कर उनकी आंखों से बहते आंसू साफ करने लगा। कैसे ठीक करेगा बेटा? तेरी इतनी कम सैलरी में ये घर अब नहीं चल सकता। तुम अपनी जवानी बचाओगे या फिर हमारी जरूरतें पूरी करोगे? हम पर तो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। माँ ने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा माँ, आप बस प्रार्थना करो। मैं कल ही आपको इतने पैसे लाकर दूंगा कि आप रेखा दीदी के लिए नया सूट लेकर आएंगी, मैंने मजबूत अंदाज में कहा और फिर अपने कमरे में चला गया। मेरे दिमाग में एक ही प्लान चल रहा था। मुझे उस भिखारिन को कुछ पैसे देने थे, ऐसे पैसे जो उसके लिए मायने रखते हों, ताकि वो मुझे दिल से आशीर्वाद दे। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और चारपाई के नीचे रखा हुआ अपना पुराना लोहे का बॉक्स निकाला। मैंने उसका ताला खोला और उसमें रखी हुई अपनी जमा पूंजी निकाल ली। ये कुल मिलाकर 1,000 रुपए थे। मैंने पिछले कई महीनों से अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारकर ये पैसे जमा किए थे, ताकि कभी मुश्किल वक्त में ये काम आ सकें। मुझे याद था कि मैंने दोपहर का खाना छोड़कर सिगरेट पीने की आदत खत्म करके और कई किलोमीटर तक पैदल चलकर ये पैसे जोड़े थे। आज मुझे लगा कि यही वो मुश्किल वक्त है और यही वो सहारा है जो मुझे गरीबी की दलदल से निकाल सकता है। 1,000 रुपए उस गरीब भिखारिन के लिए बहुत बड़ी रकम होगी। मुझे पूरा भरोसा था कि जब मैं ये पैसे उसके हाथ पर रखूंगा तो वो खुशी से पागल हो जाएगी और मुझे ऐसा आशीर्वाद देगी कि रातों रात मेरी किस्मत बदल जाएगी। मैं एक ही झटके में अपने घर वालों की सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। मैं रेखा दीदी को नया सूट दूंगा, गगन की फीस भर दूंगा और पापा का इलाज करवाऊंगा। ये 1,000 रुपए मेरे लिए मामूली रकम नहीं थे, ये मेरे सभी सपनों की चाबी थे। मैंने उन पैसों को बार बार गिना और फिर बड़े ही संभाल कर उन्हें अपनी शर्ट की अंदरूनी जेब में रख लिया। अगले 2 दिन तक मैं दुकान पर बड़े ही खामोशी से काम करता रहा। मालिक मुझे लगातार देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। मैं अपने काम में मगन रहने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन मेरा सारा ध्यान दरवाजे की तरफ रहता। मैं बस उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब मालिक मुझे दुकान से बाहर भेज दे और वो औरत अंदर आए। मैंने प्लान बना लिया था कि मैं मालिक के सामने उस औरत को पैसे नहीं दूंगा, बल्कि उसकी दुकान से निकलते ही उसे रास्ते में रोक लूंगा। मालिक को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसकी कामयाबी के राज में हिस्सेदार बनने वाला हूँ। चंदन, जाओ चाय लेकर आओ, आज मेरा सर दर्द कर रहा है, मालिक ने एक दिन दोपहर के वक्त मुझे काउंटर से पैसे देते हुए कहा। उनकी नजरें अपने रजिस्टर पर टिकी थीं। ये वही वक्त था जब वो औरत आती थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पैसे पकड़े और सिर हिलाकर खामोशी से दुकान के बाहर निकल आया। इस बार मैंने कोई सवाल नहीं किया और ना ही कोई बहस की। मैं चाय वाले ढाबे की जगह तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उस दीवार के किनारे जाकर खड़ा हो गया जहां मैं पहले दिन छुपा था। मैंने अपने आप को दीवार के सहारे पूरी तरह से चिपका लिया ताकि कोई मुझे देख ना सके। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मेरी जेब में वो 1,000 रुपए पड़े थे जो मेरी तकदीर बदलने वाले थे। मेरी नजरें गली के मोड़ पर जमी हुई थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया है। मेरे दिमाग में अमीर होने के सपने बार बार घूम रहे थे। बड़ा घर, अच्छा खाना, बहनों की शानदार शादियां और पापा का इलाज, ये सब कुछ 1,000 रुपए के बदले मिलने वाली दुआओं पर टिका हुआ था। मैं सोच रहा था कि जब वो भिखारिन मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं सीधा किसी लॉटरी की दुकान पर जाऊंगा या फिर कोई ऐसा काम करूंगा जो मुझे तुरंत ही ढेर सारा फायदा पहुंचा दे। मैंने सख्ती से अपनी जेब में पड़े हुए नोटों को मुट्ठी में दबाया। मैं दीवार के सहारे चिपका खड़ा रहा। धूप की तपिश मेरे माथे पर पसीना बहा रही थी, लेकिन मेरी नजरें गली के मोड़ पर जमी थीं। आखिरकार वो औरत सामने दिखाई दी। वही पुराने गंदे कपड़े पहने हुए, झुकी हुई कमर और चेहरे पर एक अजीब सी थकावट थी। मैंने ध्यान से उसका जायजा लिया। ये वही औरत थी, यही मुझे अमीर बनाएगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा और जेब में पड़े उन नोटों को और कसकर पकड़ लिया। वो दुकान के अंदर चली गई।
मैंने शीशे से उसे देखा कि मालिक अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। उसने बड़ी इज्जत के साथ एक कीमती सूट निकाला और उस औरत के हवाले कर दिया। औरत के होंठ हिले और वो बाहर की तरफ मुड़ गई। मैंने लंबी सांस ली और उसके बाहर आने का इंतजार किया। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकली, मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। सुनो अम्मा, मेरी बात सुनो। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए आवाज दी, लेकिन उसी वक्त गली में एक भरी हुई गाड़ी आ गई और शोर मच गया। जब तक गाड़ी गुजरी, वो औरत भीड़ में कहीं गायब हो चुकी थी। कहाँ चली गई? अचानक मैंने झुंझलाकर अपने बाल खींचे और गुस्से से पैर जमीन पर पटका। मेरा पहला मौका बर्बाद हो चुका था। मैं बोझिल कदमों से चाय लेकर वापस दुकान पर पहुंचा। कहाँ रह गए थे चंदन? चाय ठंडी कर दी तुमने? मालिक ने चाय का कप पकड़ते हुए बेरुखी से कहा। भीड़ बहुत थी सेठ जी, इसीलिए देर हो गई। मैं नजरें चुराते हुए झूठ बोला। मालिक ने चाय का घूंट भरा और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। चंदन, आज तो कमाल हो गया, एक और बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है मुझे। मालिक ने खुशी से अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। ऑर्डर मिल गया? मतलब और मुनाफा? मैंने हैरत और जलन के मिले हुए भाव से कहा। हाँ भाई, बहुत बड़ा मुनाफा। ये सब भगवान का आशीर्वाद है और उसके भले बंदों के आशीर्वाद का भी। मालिक ने सामने दुकान के छोटे से मंदिर की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। मैं खामोशी से काउंटर साफ करने लगा। मेरे अंदर लालच की आग और ज्यादा भड़क उठी थी। अगर मालिक को एक सूट के बदले लाखों का ऑर्डर मिल सकता है, तो मुझे भी 1000 के बदले कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। कल मैं किसी भी हाल में उसे जाने नहीं दूंगा। मैंने खुद से एक वादा किया। शाम को घर पहुंचा तो आंगन में एक अजीब सी खामोशी थी। पापा चारपाई पर लेटे थे और उनकी खांसी पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। पापा, आपने दवा नहीं ली? मैंने उनके पास बैठते हुए पूछा। दवा के पैसे कहाँ से लाता बेटा? जो थे वो तो घर के राशन में ही लग गए। पापा खांसते हुए जवाब देने लगे और उनका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। पापा, माँ कहाँ है? मैंने चारों तरफ देखते हुए पूछा। अंदर है, तेरी बहनों के साथ लगी हुई है, क्योंकि कल तुम्हारी बहन रेखा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। उसी की तैयारी कर रही है, पापा ने धीमी आवाज में बताया। मैं गुस्से से अंदर कमरे में गया। माँ पुराने बर्तनों को साफ करते हुए उन्हें चमकाने की कोशिश कर रही थी। माँ, ये क्या हो रहा है? घर में खाने को नहीं है और आप मेहमानों के आने की तैयारी कर रही हैं? मैंने ऊंची आवाज में कहा। धीरे से बोलो चंदन, मोहल्ले वालों को क्या बताना है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं? लड़के वाले आ रहे हैं, कुछ तो इज्जत रखनी पड़ेगी ना। माँ ने मेरी तरफ देखे बिना सख्ती से जवाब दिया। इज्जत पैसों से होती है माँ, इन पुराने बर्तनों से नहीं। मैंने ताने मारते हुए कहा। तो लो, 2 पैसे कमा कर लाओ, या फिर अपने पापा की तरह ताने मत दो मुझे। माँ भी गुस्से में आ गई। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। मैं कुछ बोले बिना ही कमरे से बाहर निकल आया। मेरी बहन रेखा एक कोने में बैठी रो रही थी। किसे पता था कि कल क्या होने वाला है। गरीबों की इज्जत तो रोज ही नीलाम होती है। मैंने अपनी जेब पर हाथ रखा। 1000 रुपए मेरे पास थे। मैं चाहता तो ये पैसे माँ को दे सकता था, ताकि वो कल के लिए कुछ अच्छा इंतजाम कर ले। नहीं, ये पैसे मेरी उम्मीद के लिए हैं। अगर मैंने ये दे दिए तो फिर हम हमेशा ही गरीब रहेंगे। मुझे उस भिखारिन से दुआ लेनी है, फिर हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मैंने अपनी जमीर को थपथपाकर सोने की कोशिश की और लालच के अंधे कुएं में एक कदम और नीचे बढ़ा दिया। अगले दिन मैं दुकान पर जाने की बजाय कुछ देर घर पर रुक गया। लड़के वाले आ चुके थे। मैं बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। देखिए बहन जी, लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन आपका घर और हालात देखकर हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। लड़के की माँ की तेज आवाज गूंजी। बहन जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी बच्ची बहुत ही सुशील और गुणवान है। माँ की मिन्नत भरी आवाज सुनाई दी, जिसने मेरा दिल छलनी कर दिया। गुणवान होने से पेट नहीं भरता। हमें तो ऐसा घर चाहिए जो हमारी बिरादरी में नाक ना कटवाए। लड़के की माँ ने बड़े ही नफरत भरे अंदाज में कहा और फिर सब लोग बाहर निकल आए। मैंने गुस्से से मुट्ठियां बंद कर ली। मेरा दिल चाहा कि उन लोगों को जान से मार डालूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। मैं तेजी से घर से निकला और सीधा दुकान की तरफ भागा। आज मुझे उस भिखारी से मिलना ही था। आज मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन था। मैं हांफता हुआ दुकान पर पहुंचा। मालिक मुझे देखकर हैरान हुआ। क्या बात है चंदन, इतनी देर से क्यों आए हो?
और तुम्हारी हालत क्यों खराब है? मालिक ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। कुछ नहीं सेठ जी, बस घर में थोड़ी दिक्कत थी, अब ठीक है। मैंने जल्दी से झाड़ू उठाई और सफाई करने लगा। मालिक ने फिर और कुछ नहीं पूछा। दोपहर तक मैं बेचैनी से एक एक पल गिनता रहा। मेरा दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर टिका हुआ था, वो भिखारिन और उसका आशीर्वाद। मेरी बहन के आंसू, माँ की मिन्नतें और पापा की खांसी, ये सब मुझे पागल कर रहे थे। मुझे आज ही अमीर होना था। चंदन, जाओ खाना लेकर आओ, मुझे भूख लग रही है। मालिक ने आखिरकार वो शब्द बोले जिनका मुझे इंतजार था। मैंने तुरंत पैसे लिए और दुकान से बाहर निकल आया। आज मैं किसी भी दीवार के पीछे नहीं छुपा। मैं गली के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया जहां से वो औरत आती थी। मेरी जेब में पड़े वो 1000 रुपए आज अंगारों की तरह तप रहे थे। मैंने उन्हें मुट्ठी में कस लिया। कुछ देर बाद वो मुझे आती हुई दिखाई दी। उसके कदमों में वही आलस था और चेहरे पर वही थकावट। वो मेरे पास से गुजरी और दुकान के अंदर दाखिल हो गई। मैं शीशे के बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। मालिक ने हमेशा की तरह उसे इज्जत से बिठाया, एक नया और कीमती सूट निकाला और उसके हवाले कर दिया। उसने सूट को सीने से लगाया, उसके होंठ हिले और वो मुड़कर बाहर की तरफ चली गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी हड्डियां तक हिलती हुई महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने दुकान से बाहर कदम रखा, मैं बिल्कुल उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। अम्मा, रुको, मुझे आपसे कुछ काम है, मैंने उसका रास्ता रोकते हुए जल्दी से कहा। वो हैरत से मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे अंदर तक डरा रही थी, लेकिन मेरा लालच मेरे डर से और भी ज्यादा बड़ा था। क्या बात है बेटा, तुम कौन हो? उसकी आवाज बहुत ही धीमी लेकिन सुकून से भरी थी। मैं उसी दुकान पर काम करता हूँ अम्मा। मैं भी बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में बहुत परेशानियां हैं। मेरी बहनों की शादियां रुकी हुई हैं और पापा भी बीमार हैं। मैंने एक ही सांस में अपना पूरा दुखड़ा सुना दिया। भगवान तुम पर रहम करे बेटा, उसका दिल बहुत बड़ा है। उसने तसल्ली देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। नहीं अम्मा, आप मेरी बात तो सुनिए। मालिक आपको रोज कपड़े देते हैं और आप उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिससे वो बहुत अमीर हो गए हैं। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, इंसान तो अपने नसीब का खाता है बेटा, इसमें मेरा कोई भी कमाल नहीं है। उसने बिना किसी लाग लपेट के जवाब दिया और फिर अपना रास्ता बदलने लगी। मुझे उनका ये जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं जल्दी से अपनी मुट्ठी खोली और वो 1000 रुपए उनके सामने कर दिए। ये लो अम्मा, ये 1000 रुपए हैं। ये मेरी जिंदगी की कुल जमा पूंजी है। ये आप रख लो, लेकिन मुझे भी वैसा ही आशीर्वाद दो जैसा कि आप मालिक को देती हो। मुझे भी अमीर होना है, मैंने बड़ी ही बेबसी और लालच भरे अंदाज में कहा। उस औरत के कदम रुक गए। उसने हैरत से मेरे हाथ में पकड़े हुए वो 1000 रुपए देखे। उसकी आंखों में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो मुझे ध्यान से देख रही थी, जैसे मेरे अंदर के लालच और दबाव को पढ़ रही हो। तुम मुझे दे रहे हो? उसने नोटों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक कपकपी थी। हाँ अम्मा, ये आपके लिए हैं। बस आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरे पास भी मालिक की तरह ढेर सारे पैसे आ जाएं, मेरी सारी गरीबी दूर हो जाए। मैंने नोट उसके हाथों में पकड़ा दिए। औरत ने कांपते हाथों से वो नोट पकड़ लिए। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लगातार रो रही थी और उसके आंसू उसके दुपट्टे पर गिर रहे थे। अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मैं तो आपको पैसे दे रहा हूँ, अब आप जल्दी से मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा सबर जवाब दे रहा था। उसने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कान आ गई। हो गया बेटा तुम्हारा काम, हो गया, उन्होंने भारी आवाज में कहा और मुड़कर तेजी से गली के मोड़ की तरफ चली गई। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मेरे दिमाग में उलझन और हद से ज्यादा खुशी का एक तूफान उठने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस गरीब औरत के आखिरी शब्दों का असली मतलब क्या है। तुम्हारा काम हो गया से आखिर उनका क्या मतलब था? क्या मेरे घर आसमान से पैसों की बारिश होने वाली है, या मुझे रास्ते में कोई खजाना मिलने वाला है? लालच ने मेरी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मैं जल्दी से मुड़ा और भागता हुआ दुकान के अंदर दाखिल हुआ। मालिक काउंटर पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था। सेठ जी, मुझे आज अभी इसी वक्त छुट्टी चाहिए, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है, मैंने अपनी बेताबी और खुशी को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। मेरी सांस फूल रही थी। मालिक ने अपनी कलम रोकी और मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा। सब ठीक तो है चंदन? चेहरे पर इतनी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं तुम्हारे? मालिक ने गंभीरता से पूछा। वो जी सेठ जी, सब कुछ ठीक है, बस घर में कुछ बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मुझे जाना होगा, मैंने झूठ बोला।
क्योंकि मैं उन्हें अपने 1,000 रुपए वाले आशीर्वाद का राज नहीं बताना चाहता था। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन कल वक्त पर आ जाना। माल को कल लोड भी करना है। उन्होंने सिर हिलाकर मुझे इजाजत दे दी। मैं खुशी से पागल होता हुआ घर की तरफ भागा। सड़क पर चलते हुए मेरे कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। रास्ते भर मेरा दिमाग सिर्फ एक ही हिसाब लगा रहा था कि ना जाने आज मेरे घर में कितना ढेर सारा पैसा आ जाएगा। आज मुझे उस भिखारिन ने आशीर्वाद दिया है और अब मेरी गरीबी पूरी तरह से खत्म होने वाली है। मैंने 1,000 रुपए देकर अपनी किस्मत को खरीद दिया है। मैं सोच रहा था कि घर जाते ही माँ के हाथों में लाखों रुपए रख दूंगा और कहूंगा कि रेखा दीदी की शादी की तैयारी शुरू करो। गगन को सबसे महंगे स्कूल में एडमिशन दिलवाऊंगा और पापा का इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में करवाऊंगा। मैं हांफता हुआ अपने मोहल्ले की पतली गली में दाखिल हुआ। मेरे घर का पुराना लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने एक जीत भरी मुस्कुराहट के साथ दरवाजा धकेला और आंगन में कदम रखा। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। खुशियों का वो बड़ा सा महल जो मैं रास्ते भर चलते हुए बनाता आ रहा था, एक सेकंड में ही जमीन पर ढह गया। अंदर माँ जमीन पर बैठकर बुरी तरह से रो रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं से पूरी तरह भीगा हुआ था। मेरी बड़ी बहनें पास खड़ी माँ को दिलासा दे रही थी और खुद भी सिसकियों से रो रही थी। घर का सारा नजारा किसी बहुत बड़े तूफान के आने का इशारा दे रहा था। फर्श पर कुछ खून की बूंदें भी पड़ी हुई थीं। मैं पत्थर का बुत बनकर दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। मैं हैरान रह गया क्योंकि मुझे जो भिखारिन ने आशीर्वाद दिया था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे पास कोई दौलत नहीं आई थी। मेरे घर में तो बल्कि एक खौफनाक नजारा दिख रहा था। माँ, क्या हुआ? आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? और घर में ये खून कैसा है? मैंने अचानक से आगे बढ़ते हुए अपनी माँ और बहनों से पूछा। मेरी आवाज मेरे गले में अटक रही थी। माँ ने रोते हुए अपना सर दोनों हाथों से पीट लिया। चंदन, तेरे पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। माँ की आवाज में ऐसा दर्द था जिसने मेरा सीना चीर कर रख दिया। क्या एक्सीडेंट? कैसे हुआ? कहाँ है पापा और उन्हें कौन लेकर गया है? मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से ये शब्द निकले। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। वो अस्पताल के आईसीयू में हैं और जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। डॉक्टर उनके ऑपरेशन के लिए जल्दी से पैसे मांग रहे हैं। हम तुम्हें कब से फोन कर रहे हैं, तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे। मोहल्ले वाले उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। माँ ने रोते हुए मुझ पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया। मैंने घबराकर जल्दी से अपना फोन निकाला। वो वहां पर वाकई में मेरा फोन तो साइलेंट पर लगा हुआ था और स्क्रीन पर बहनों की दर्जनों मिस कॉल्स चमक रही थीं। ये सब कुछ देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो 1,000 रुपए का आशीर्वाद जिसने मुझे अमीर कर देना था, उसने मुझे अपने ही घर की बर्बादी के मुंह में धकेल दिया था। मेरे लालच ने मेरे ही घर को बर्बाद कर दिया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। मैं पागलों की तरह घर से निकला और अकेला रोता हुआ भागता हुआ सीधा मालिक की दुकान की तरफ गया। मेरे पास पापा के इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं था। वो 1,000 रुपए जो मेरे पास जमा थे वो मैं अपने लालच की भेंट चढ़ा चुका था। मैं सड़कों पर अंधाधुंध भाग रहा था और लोगों से टकरा रहा था। मैं हांफता हुआ पसीने में भीगा सीधा दुकान के अंदर दाखिल हुआ। मालिक काउंटर पर ही बैठे थे और मुझे इस तरह की बेहाल हालत में देखकर तुरंत ही अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। क्या हो गया है चंदन? तुम तो घर गए थे ना, और ये तुम्हारी हालत क्या हो गई है? मालिक ने परेशानी से आगे बढ़ते हुए पूछा। मालिक मालिक मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ती देखकर वो सब कुछ समझ गए। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मालिक ने गहरी सांस ली और बड़े ही अफसोस भरे अंदाज में कहा कि कहा था ना तुमसे कि लालच मत करो। कोई भी दुआ काम करने के लिए दिल का निष्पाप होना बहुत जरूरी है। सेठ जी, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे 1,000 रुपए के लालच ने मेरे पापा की जान को खतरे में डाल दिया। वो अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। मैं मालिक के सामने फूट फूट कर रो पड़ा और अपने बाल नोचने लगा। मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली देते हुए कुर्सी पर बिठाया। वो भिखारिन कोई साधारण भिखारिन नहीं थी चंदन। वो भगवान की कोई नेक बंदी थी जिसने इस दुनिया में बहुत मुसीबतें झेली हैं और वो भगवान के बहुत करीब है। तुमने उसके साथ सौदा करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बद्दुआ क्यों दी सेठ जी?
मैं तो उसे अपने खून पसीने की कमाई दी थी। मैंने तो उसे 1,000 रुपए दिए थे। मैंने रोते हुए शिकायत की। मेरा दिल फट रहा था। उसने तुझे बद्दुआ नहीं दी होगी, मैं जानता हूँ चंदन। भगवान के भले बंदे कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते। लेकिन भगवान प्रार्थना उनकी ही सुनता है जिनके दिल ईमानदारी और सच्चाई से भरे होते हैं। तुमने उसे लालच में आकर वो 1,000 रुपए दिए थे, एक बार 1,000 रुपए देकर उसकी दुआ लेकर अमीर हो जाने के लिए। मालिक ने मेरी नीयत का पर्दा साफ किया और मुझे मेरी असलियत याद दिलाई। मैं चुपचाप बैठा अपने आंसुओं पर पछता रहा था। मेरे पास उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। याद रखो चंदन, लेन देन दिखावे का या सौदेबाजी का नहीं होता है। सच्चे दिल से कुछ मांगो तो भगवान तुम्हें घर बैठे भी देता है और तुम्हारी प्रार्थनाएं भी वो सुनता है। तुमने उस औरत की मजबूरी को अपने अमीर होने की सीढ़ी बनाना चाहा। तुमने उसके दुख को नहीं समझा, बल्कि अपने लालच को आगे रखा। मालिक के शब्द मेरे दिल पर खंजर की तरह लग रहे थे। और फिर वो कहने लगे कि अगर दिल में खोट हो तो इंसान को कुछ भी नहीं मिलता सिवाय बेइज्जती और पछतावे के। भगवान सबकी नीयत जानता है। अब मैं क्या करूं सेठ जी? वो भिखारिन कहाँ है? मैं उसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने सच्चे दिल से उसे दान नहीं दिया था, बल्कि सिर्फ अपना लालच पूरा किया। मैं उसके कदमों में गिरकर माफी मांगूंगा। मैं पूरी तरह से रो रहा था। तो मालिक कहने लगे कि तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंसान का सच्चा पश्चाताप भगवान के लिए होना चाहिए। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिल गई है। अब होश से काम लो। मैं कहने लगा, मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर को फीस चाहिए और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं अपने पापा को कैसे बचाऊं? मेरी आवाज में बहुत ही ज्यादा बेबसी थी। तब मालिक मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने अपनी दराज खोलकर कहा कि मुझे आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है चंदन। आज मैं तुम्हें अपने उस ऑर्डर में शामिल करता हूँ और उसी में से मैं तुम्हें कुछ पैसे एडवांस में दे देता हूँ। तुम जाओ और तुरंत अपने पापा का इलाज करवाओ। मालिक ने नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकालकर मेरे हाथ पर रख दी। ये आप क्या कर रहे हैं सेठ जी? आप मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं? मैं हैरानी से पैसों को देखने लगा। ये एहसान नहीं है चंदन, ये तुम्हारा अधिकार है। अब जल्दी जाओ और अपने पापा की जान बचाओ। मालिक ने मुझे कंधे से पकड़कर दुकान से बाहर कर दिया। मैं पैसे लेकर सीधा हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने फीस ली और पापा का ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों के भयंकर इंतजार के बाद डॉक्टर ने पापा की जान बच जाने की खुशखबरी सुनाई। ये सुनते ही मेरी जान में जान आई और मैंने भगवान को धन्यवाद कहा। कई दिन गुजर गए। पापा बिल्कुल ठीक होकर घर आ चुके थे। मैं एक बार फिर से उस औरत से मिलना चाहता था ताकि उससे सच्चे दिल से माफी मांग सकूं। मैंने मालिक से उसका पता पूछा और हम दोनों उसके इलाके में पहुंचे। लेकिन अगली बार जब हम वहां पहुंचे जहां वो भिखारिन रहती थी, वो वहां पर मौजूद ही नहीं थी। हमने खस्ताहाल मकान का दरवाजा बार बार खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आसपास के लोगों ने हमें वहां परेशान खड़े देखकर बताया कि यहाँ तो कोई भी भिखारिन नहीं रहती है। हम हैरान रह गए। फिर यहाँ पर कौन रहता था जो रोज दोपहर को हमारी दुकान पर आती थी? मालिक ने एक दुकानदार से पूछा। यहाँ एक औरत रहती थी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ, जो एक विधवा औरत थी और बहुत गरीब थी। उसका पति मर चुका था और वो लोगों के घरों में काम भी करती थी। कल रात वो यहाँ से चली गई। दुकानदार ने लापरवाही से जवाब दिया। कहाँ चली गई? कुछ बताया उसने? मैंने बेताबी से पूछा। नहीं, वो बस चुपचाप अपना थोड़ा सा सामान लेकर चली गई। किसी को कुछ भी नहीं पता। दुकानदार अपने काम में ये कहकर व्यस्त हो गया। उसके बाद आज तक उस भिखारिन का कोई पता नहीं चल सका। वो कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई, कोई नहीं जानता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। जब हम किसी की मदद भी सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं तो वो मदद नहीं बल्कि सौदा बन जाता है। ऊपर वाला पैसों की रकम नहीं, दिल की नीयत को देखता है। अगर दिल साफ हो तो छोटी सी दुआ भी काम कर जाती है, लेकिन अगर मन में लालच हो तो बड़ी से बड़ी रकम भी बेकार हो जाती है। जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढने से कुछ भी नहीं मिलता। असली तरक्की मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि किसी की मजबूरी को अपनी तरक्की का जरिया मत बनाओ, क्योंकि हर चीज का हिसाब होता है। जब नीयत सही होती है तो देर से ही सही, लेकिन अच्छा जरूर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और सीख देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी व्यक्ति, धर्म या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इसे एक प्रेरणात्मक कहानी की तरह ही देखें और अपनी समझ से सीख लें। धन्यवाद।